जिस तरह से यूपी ट्रिपल एस इस टाइम एग्ज़ाम करवा रहा है, चाहे वो आपने देखा होगा बीपीओ का एग्ज़ाम हो या उससे पहले जो स्पेशल एक्सरे टेक्नीशियन एग्ज़ाम हुए और भी फर्दर एग्ज़ाम हुए, तो मुझे लगता है कमीशन आप लोगों से बोल रहा है, एक टॉन्ट मार रहा आप लोगों के लिए है कि आओ तुम्हें नौकरी चाहिए, चलो तुमको नौकरी नौकरी दिलवाएं। इस तरह से वो आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहा है। सिलेबस कुछ और है, नोटिफिकेशन में क्वेश्चन कहीं और से पूछे जा रहे हैं। हालांकि इतना ब्रॉड सिलेबस पूछ लिया है कि बच्चों को भी नहीं समझ में आ रहा कि तैयारी कहाँ से करें। और मतलब अगर देखा जाए तरह से तो यूपी ट्रिपल एस सी से तो ईजी यूपीएससी हो गया है एक्चुअली। जो उनका सिलेबस अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही वो कम से कम पूछ रहे हैं। इनका तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि कहाँ से सिलेबस उठाया है, कहाँ से बच्चों को नोटिफिकेशन में सिलेबस का दिया है और कौन सी बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो लगातार बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं और पूछ रहे हैं कि भैया नया पैटर्न जिस तरह से अगर देखा जाए तो किस तरह तैयारी करी जाए तो उनका कम से कम समय अभी जो बचा हुआ है उसमें तैयारी कर सकें। तो देखो अभी आपका यूपी ट्रिपल एस सी का जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट एग्ज़ाम आपका है, यूपी ट्रिपल एस सी 5512 का वो लगा हुआ है। और हार्डली ये जून या जुलाई में आपका हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने एक आज या कल न्यूज़पेपर पढ़ ही लिया होगा, यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2025 आने वाला ही है। और इसकी सूचना मैंने आपको फरवरी में ही दे दी थी कि जहाँ तक है आपका पैट का नोटिफिकेशन है वो मई लास्ट में जून में आएगा, क्योंकि अभी सिर्फ और सिर्फ कॉलेजेस को चूजने का काम चल रहा है। जब फरवरी में आप लोगों ने पूछा तो भी उस टाइम बता देता कि अप्रैल मई तक तो नहीं लग रहा कि आ जाएगा, हाँ, लेकिन मई लास्ट में या जून में आपका नोटिफिकेशन पैड का देखने को मिल सकता है। तो खैर वो अलग बात है। हम लोग आज बात करेंगे यूपी ट्रिपल सी 5512 का जो एग्ज़ाम है, इसमें कौन सी बुक्स हमको अब पढ़नी चाहिए। क्योंकि जिस तरह से पैटर्न को उन्होंने अपब्रिंग किया है, मुझे लगता है कि हर एक सब्जेक्ट की जो भी मैं बात करूँगा, स्पेशली यूपी जीके और हिंदी की एक बुक इनफ या सफिशिएंट नहीं होगी। इसके लिए कम से कम आपको 2 बुक्स तो पढ़ना ही पड़ेगा, तभी आप कवर कर पाएंगे। जिस तरह से अभी आपने पुराने जो पेपर हुए हैं, बीपीओ का हुआ है, एक्सरे टेक्नीशियन का हुआ है, इसका एनालिसिस आपने किया होगा, आपने देखा होगा कि जितना भी आपने पढ़ा होगा, जो आपके सब्जेक्ट में स्पेशल हैं, जैसे यूपी जीके हो गया, कंप्यूटर होगा, जितना भी आपने पढ़ा होगा शायद उससे भी लगभग नहीं फंसा। तो इसीलिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको एक बात करते हैं हम लोग हिंदी के लिए, कि हिंदी में आपको, जैसे मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हिंदी में आपको ये लूसेंट वाली बुक पढ़नी है। अच्छी बुक थी, लेकिन जिस तरह का पैटर्न आया है मुझे नहीं लगता कि अब लूसेंट से आपका इतना कुछ काम चल पाएगा। तो लूसेंट के साथ साथ में आपको एक आदित्य पब्लिकेशन आती है, उसको पढ़ना पड़ेगा। आदित्य कह सकते हो आप, एक आपका रिवीजन हो जाएगा उससे। लूसेंट पढ़िए, साथ में रिवीजन पढ़िए, आदित्य पढ़ते रहिए, तभी आपका काम हो पाएगा। और साथ में एक चीज़ और ध्यान ध्यान रखिए कि जितने भी आपके पास में इस टाइम जो, जैसे कंप्यूटर हो गई सब्जेक्ट हो गया, या रीजनिंग हो गई, और आपके जीएस हो गई, हिंदी हो गई, सभी के अगर पॉसिबल हो तो मार्केट से पीवाईक्यू जरूर ले लीजिए। ज़्यादा महंगी मत लीजिए, पतली पतली जो आपकी यूथ की आती हैं आप सभी के लिए ये तो मैंडेटरी है ही कि आपको पीवाईक्यू लेना पड़ेगा। एक्चुअली होता क्या है ना कि जितने भी आपके जो एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो आपसे रिलेटेड हों या ना हों, आप उन एग्ज़ाम को जरूर देखा करो। उसमें जैसे यूपी ट्रिपल एस सी 5512 में जो आपका कंप्यूटर आएगा या हिंदी आएगा, वो लगभग एक हर एक एग्ज़ाम में कॉमन ही रहता है कि कंप्यूटर यूपीजी के हर एक एग्ज़ाम में कॉमन आएगा। तो उनका एनालिसिस जरूर करिए करो। यार ये ना सोचो कि एक्सरे टेक्नीशियन हमारे मतलब का नहीं तो हम उसको नहीं देखेंगे। जो कॉमन पैटर्न है, जो कॉमन सब्जेक्ट है, वो सभी में होगा, आप उसका एनालिसिस करा करो। जब अगर आप उसका एनालिसिस करेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है और हम कौन कौन सी बुक से पढ़ना है। तो इसीलिए सबसे पहले जो मैंने बताया आपको कि हिंदी के लिए आप अगर लुसेंट पढ़ेंगे तो शायद इतना इनफ नहीं होगा। ये पहले था, लेकिन जिस तरह का आप पैटर्न आ गया है, उसके साथ में आपको आदित्य पढ़नी पड़ेगी। और आदित्य पढ़ने के बाद में आपको पीवाईक्यू ले लीजिए, यूथ की आती है। और इससे पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं यूपी ट्रिपल एस सी ने करवाए हैं अभी करंट में, आपको उनको सारे एग्ज़ाम को आपको देखना ही चाहिए। ये सजेशन मेरी तरफ से आपको इतना करना पड़ेगा। उसके बाद अब आते हैं जीएस के लिए। जीएस में आपको मैंने बोला था कि अ, जैसे लुसेंट की मैंने बोली थी, तो लुसेंट आप पढ़ते ही रहो। लुसेंट के साथ साथ में आपको और कोई बुक फर्दर नहीं पढ़नी है।
जैसे बहुत से साथी आपसे कहेंगे कि यार लुसेंट से नहीं फंस रहा है, तो मेरा मानना है कि अगर आपका लुसेंट से नहीं फंसेगा तो शायद किसी बुक से नहीं फंसेगा, फिर आपको बड़ी बुक पे जाना पड़ेगा। चाहे जैसे आप देख लो, कह सकते हो कि अगर मैं बोलूँ मॉडर्न के लिए स्पेक्ट्रम, तो ये आपका कोई मतलब की नहीं है ना। और ये आर एस शर्मा एंशिएंट के लिए, सतीश चंद्रा मेडिवल के लिए, ये बेकार बुक आपके लिए हैं। तो आप सिर्फ और सिर्फ लुसेंट ही पढ़िए, लुसेंट के अलावा कहीं मत जाइए। बस हाँ, लुसेंट की सब्जेक्टिव ये जो बुक होती है, इसको आपको पढ़ना है सब्जेक्टिव। और लुसेंट की एक ऑब्जेक्टिव बुक आती है मार्केट में, सभी के पास में होगी, अगर नहीं है तो खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। लुसेंट की ऑब्जेक्टिव का, जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, ऑब्जेक्टिव का मोबाइल में ऐप भी आता है। आप बिल्कुल सेम टू सेम वही बुक जो है ऑब्जेक्टिव, उन्होंने उसको ऐप में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसको पढ़ते रहिए। यहाँ से आपकी जीएस पूरी कंप्लीट हो जाएगी। जीएस में आपको सबसे पहली बात यह है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ना चाह रहे हैं तो हिस्ट्री को लुसेंट से पढ़िए, हो सके तो उसके नोट्स बनाइए, नोट्स बनाने का प्रॉपर रिवीजन करते रहिए। और रही बात ज्योग्राफी की, ज्योग्राफी में आपको एटलस से पढ़ना पड़ेगा। जितना अच्छा आप एटलस से पढ़ लेंगे, लाइन बाय लाइन ड्रॉ कर करके, उतनी अच्छी आपकी ज्योग्राफी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि ज्योग्राफी को हम रट लेंगे, तो शायद रटने से आपकी इतनी अच्छी ज्योग्राफी नहीं हो पाएगी, जितना आप एटलस को रंगेंगे उससे हो जाएगी। तो ये आपका हो जाएगी जीएस के बारे में बताया कि लुसेंट ही पढ़ो, बाकी इससे बाहर मत जाओ। लुसेंट के साथ में लुसेंट सब्जेक्टिव, लुसेंट ऑब्जेक्टिव, इतना पढ़ो। ये नए पैटर्न में आपका कंप्लीटली इससे फंस जाएगा। ओके। उसके बाद में आता है आपका यूपीजी के। यूपीजी के मैंने आपसे पहले बोला था कि आप परीक्षा वाणी की एक पतली सी बुक आती थी, ये वाली बुक। अब मुझे लगता है कि जिस तरह का आज के टाइम का पेपर है, उस हिसाब से ये वाली बुक शायद बेकार हो गई है। कह नहीं सकते सारे कम्प्लीटली बेकार, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ बेकार टाइप में हो गई है। और लेकिन हाँ, इसकी जो मोटी वाली एक बुक आती है, आप वो अब ले लो, क्योंकि उसी से बच पाएगा। एक लुसेंट की, सॉरी, एक परीक्षा वाणी की, यूपीजी के एक इससे मोटी बुक आती है, आपको वो लेना पड़ेगा। साथ में थोड़ा सा एक आरडब्ल्यू वालों की मैंने बुक देखी थी, पतली सी है, ये आपको और थोड़ा सा कह सकते हो कि आपके दिमाग को और फर्निश कर देगा अच्छे से। और साथ में एक जो यूथ की पीवाईक्यू है, ये यूपीजीके की, कम से कम आपको ये, अगर आप चाहते हो, अगर ये ना चाहो तो इसको आप हटा सकते हो। बाकी आपको परीक्षा वाणी की एक मोटी सी बुक आती है, वो लेनी पड़े। और साथ साथ में आपके जो पीवाईक्यू यूथ की आती है, उसको लेना पड़ेगा, तभी आपका कंप्लीट हो पाएगा। ये है आपका यूपीजीके। उसके बाद में बात आती है आपकी कंप्यूटर। कंप्यूटर में मार्केट में यूट्यूब पर, टेलीग्राम पे बहुत से लोग फर्दर बता रहे हैं कि कोई बोल रहा है ये वाली बुक ले लो, कोई बोल रहा है कि मतलब अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक आपके सामने नज़र आ रही हैं। और कुछ साथी अपने नोट्स बेच रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये देखो, तीन तीन चार चार बुक्स को वो दिखा दे रहे हैं, अपने प्रॉपर हैंड रिटन नोट्स दिखा रहे हैं कि ये देखो, एआई का अलग है नोट्स उनके बनाए हुए हैं, डीप लर्निंग के अलग बनाए हुए हैं, वर्ड के अलग बनाए हुए हैं। तो बोल रहे हैं कि इनसे सारा फंस जाएगा। भाई, अगर आप 15 नंबर के लिए, क्या गारंटी है कि आप तीन चार बुक्स पढ़ लेते हैं कंप्यूटर की, तब भी आपका सारे सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। तो मेरा तो सिंपल सा आपका सजेशन यही रहेगा कि सिर्फ जो मैंने आपको पहले बोली थी, परीक्षा मंथन बुक को पढ़ते रहिए। और यूथ की कंप्यूटर की एक बुक आती है मार्केट में, ऑब्जेक्टिव, वो ले लीजिए, उसको पढ़ते रहिए। इसके सिवा कहीं मत जाइए। अगर आपके 7 से 8 क्वेश्चन भी कंप्यूटर में हो जा रहे हैं, तो इतना मोर देन सफिशियंट है। आप अगर 11-12 के लालच में कंप्यूटर अगर आप पढ़ते रहे, तो आपका टाइम भी खराब होगा और कोई गारंटी नहीं है कि आपका फंस भी जाए। और क्योंकि 5 ऑप्शन आने लगे हैं और नेगेटिव मार्किंग भी है, तो यहाँ पर आपके सामने तुक्का मारने की सारी प्रोबेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी। तो ये इतना आसान नहीं है। तो मैंने ये बोला कि बस सिर्फ और सिर्फ परीक्षा मंथन ही पढ़ते रहिए। जैसे बहुत से बच्चे बताते हैं मुझे कि भैया, परीक्षा मंथन से पढ़ते हुए मेरे 7 से 8 क्वेश्चन लगभग मेरे ठीक हो जाते हैं। तो परीक्षा मंथन से अगर आप इतने हो जाते हैं तो ठीक है। सेकंड थिंग, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि यार, अगर आप अंडर कॉन्फिडेंस हैं कि यार परीक्षा मंथन से नहीं फंसेगा, कभी कभी एग्ज़ाम में क्या होता है ना, कि हम लोगों ने कोई बुक सारी पढ़ ली, कंप्यूटर की मान लीजिए एग्जाम्पल ले लेते हैं, कंप्यूटर की बुक पढ़ ली, अगर उससे क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, तो हम इस कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन को राइट कर देते हैं कि हमने कंप्यूटर पहले से पढ़ा हुआ था, तो चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं। कभी कभी होता है कि यार, जैसे हम पेपर देने के लिए जा रहे हैं और हम लोगों ने कंप्यूटर नहीं पढ़ा, तो हम लोग
ज़्यादातर क्वेश्चन इसी में गलत कर देते, क्वेश्चन कंप्यूटर तो पढ़ा ही नहीं था, कंप्यूटर तो पढ़ा ही नहीं था। लेकिन हमको मालूम है कि हाँ, इस बुक से पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं फंसेगा, लेकिन मैंने कंप्यूटर पढ़ा है, तो इसी कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन हम लोग ठीक कर देते हैं। ये एक ह्यूमन नेचर है। तो कंप्यूटर में कहीं मत जाइए, कोई आपसे यूट्यूब पर कुछ भी कहे कि ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, मेरी किताब पढ़ लो, उनकी किताब पढ़ लो, कुछ मत पढ़िए। 7 से 8 क्वेश्चन टारगेट लेके चलिए। अगर आप 11-12 क्वेश्चन चक्कर में पढ़ेंगे तो आप गलत ही करके आएंगे। और अगर आप नहीं मानते हैं तो आप एक प्रैक्टिकल लेकर देख सकते हो। बहुत से मार्क आपको मिल जाएंगे देखने में, RWA के, टेक्स्ट बुक के, आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो यही आपका होगा। फिर उसके बाद में आते हैं हम लोग अब कंप्यूटर के बाद में रीजनिंग में आपको मैंने पहले बोला था कि रीजनिंग के लिए कोई पर्टिकुलर एक कोई बुक नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है। बस आपके जो फेवरेट टीचर हैं, जो फेवरेट टीचर आपके यूट्यूब पर हैं, बस नोटिफिकेशन सिलेबस को निकालिए, उनसे पढ़ते रहिए। तो ये सारे के सारे आपकी हो जाएंगे बुक्स के बारे में। जो नया पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग मैंने बताई है, आप इस तरह से पढ़ते रहिएगा। अब मैं 1-2 दिन में वीडियो में बना दूंगा कि आपको जीएस कैसे पढ़नी है, यूपीजी के कैसे पढ़नी है, और कंप्यूटर कैसे पढ़ना, किस तरह से इसको स्टार्ट करें कि कम टाइम में आप ज़्यादा मैक्सिमम सिलेबस अपना कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तो ये थी बुक्स की जानकारी। का फिर से इससे पहले वीडियो बना चुका हूँ बुक्स को लेकर, लेकिन मुझे लगा कि जिस तरह से नया पैटर्न आ रहा है तो थोड़ा सा आपको भी अपना पढ़ाई करने का तरीका को चेंज करना पड़ेगा, अपने मेथड को। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।